नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिससे आजकल हर माँ बाप परेशान है, और वो है बच्चों में मोबाइल की लत। हालांकि हम में से ज़्यादातर माँ बाप इस बात को इग्नोर करते हैं कि मोबाइल जैसे डिवाइस की लत कितनी भयानक हो सकती है, और अपने बच्चे को जिद करने पर मोबाइल दे देते हैं या उसका मन बहलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। फतेहाबाद में घटी इस घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और यह एक सूचक है कि इस समाज में खास तौर पर छोटे बच्चों में मोबाइल की लत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। पहले घटना के बारे में जानते हैं, फिर इसके उपाय भी आपको बताएंगे। फतेहाबाद में ऑनलाइन कक्षा के लिए पिता द्वारा खरीदे गए मोबाइल से छात्रा को वीडियो बनाने की लत पड़ गई। जानकारी पर पिता ने मोबाइल को बेच दिया। इससे नाराज 14 वर्षीय किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शहर के तहसील चौक क्षेत्र निवासी सुरेश ने बताया कि उसने अपनी बेटी शालू को ऑनलाइन कक्षा के लिए टच स्क्रीन मोबाइल खरीद कर दिया था। हालांकि ऑनलाइन कक्षा के साथ ही बेटी को मोबाइल पर खुद के वीडियो शूट करने की लत लग गई। इस पर उसने मोबाइल फोन बेच दिया। इससे वह नाराज हो गई और फंदा लगाकर उसने जान दे दी। पुलिस ने पिता के बयान पर पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। शहर थाना के एसएचओ सुरेंद्र ने बताया कि पुलिस को किशोरी द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की थी। मृत किशोरी के पिता के बयान दर्ज करवाए गए। इसमें उसने मोबाइल बेचने से नाराज होकर आत्महत्या किए जाने की बात कही। पुलिस ने पिता के बयान पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। 174 की कार्रवाई अमल में लाई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिता के मोबाइल वापस ले लेने पर छात्रा ने यह कदम उठाया। दरअसल बच्चे मोबाइल पर अत्यधिक समय बिताने के कारण इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, और हर महीने 100 से ज्यादा बच्चों को लेकर अभिभावक मनोचिकित्सकों की शरण में पहुंच रहे हैं। बीमारी से ग्रस्त बच्चे आत्मघाती कदम उठाते हैं। बच्चों को समझाने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। जीजेयू के साइकोलॉजिकल गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेल के डायरेक्टर प्रोफेसर संदीप राणा ने मीडिया से बातचीत में कुछ समाधान बताए हैं। कई बार मोबाइल का अधिक प्रयोग करने के कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। अभिभावकों को चाहिए कि वह बच्चों को समझाने के साथ साथ समझे भी। बच्चों पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। उनसे समय समय पर संवाद भी करते रहना चाहिए। बच्चों को इंटरनेट के नुकसान और फायदे के बारे में बताएं। बच्चे के साथ समय समय पर संवाद होना बहुत जरूरी है, ताकि वह दोस्ताना व्यवहार रखे और अपने दोस्तों से लेकर अन्य बातें भी खुलकर शेयर करे। कई बार अभिभावक बच्चों को पढ़ाई के लिए धमकाते हैं, जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे और अभिभावकों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना होगा। हमें बच्चों पर विश्वास भी करना चाहिए। उसे हर समय शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। यदि किसी बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही तो परिवार वालों को समय रहते उससे बात करनी चाहिए। उसे प्यार से समझाना चाहिए। नहीं मानने पर एक्सपर्ट के पास ले जाना चाहिए। रूटीन में बच्चे के स्वभाव में बदलाव नजर आने पर उसे कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि मोबाइल एक ऐसी दुनिया है जो आभासी होती है। इसके अंदर इंसान घुसता ही चला जाता है। यह अंतविहीन है। मोबाइल का अधिक प्रयोग दिमाग को भी प्रभावित करता है। स्मार्टफोन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और पोर्नोग्राफी जैसी चीजें धीरे धीरे इंटरनेट का एडिक्ट बना देती हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को इंटरनेट का प्रयोग कम करना चाहिए। इसकी बजाय किताबों और संगीत को अपना दोस्त बनाया जाए। वहीं पूजा पाठ और भगवान का नाम भी लिया जा सकता है या खेल खेले जा सकते हैं। अब बात इंसानियत के फरिश्तों की। हरियाणा के चामल ब्लॉक के डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने गांव सुल्तानपुरिया और ओटू के विभिन्न ईंट भट्टों पर जाकर वहां पर काम करने वाले मजदूरों के 103 से ज्यादा बच्चों को खाद्य सामग्री वितरित की। ब्लॉक रानी चामल के ही शाह सतनाम जी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने गाँव नानुआना की ढानी निवासी बलवंत सिंह पुत्र पहलवान सिंह को उसके घर की कच्ची छत को पक्का करके दिया। रविवार रात को डबवाली में टूटे सेम नाले को डेरा सच्चा सौदा के 500 सेवादारों ने 15,000 मिट्टी के बैगों से फिर जोड़ दिया, जिसमें स्थानीय लोगों, एसडीएम सहित बीडीपीओ व अन्य राजनीतिक लोगों ने डेरा प्रेमियों का धन्यवाद किया। चलते चलते डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र की शुरुआत में कार्रवाई के सुचारू ढंग से चलने पर सदस्यों की सराहना करते हुए अनुरोध किया है कि उन्हें समूचे सत्र के दौरान और भविष्य में भी इसी भावना के साथ काम करना चाहिए। सरकार ने आज राज्यसभा को आश्वस्त किया कि कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए वह प्राथमिकता के आधार पर हर संभव प्रयास कर रही है, और पीएम मोदी खुद इस बारे में उन देशों में अपने समकक्षों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी
फरवरी से शुरू होने वाली स्नातक इंजीनियरिंग योग्यता परीक्षा गेट टालने की मांग पर संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। सरकार ने आज कहा कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति की सिफारिश के दौरान महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य एवं केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पिछले 8 वर्षों में देश में हुए बदलावों का हवाला देते हुए वीरवार को राज्यसभा में कहा कि देश में मजबूर नहीं मजबूत प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीरवार को कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। कप्तान यश डुल के शानदार शतक और उप कप्तान शेख रशीद के साथ तीसरे विकेट के लिए 204 रनों की दोहरी शतकीय साझेदारी और गेंदबाजों के सधे हुए प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अंडर 19 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में बुधवार को 96 रनों से शिकस्त देकर लगातार चौथी बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला शनिवार को इंग्लैंड के साथ होगा। नमस्कार।